नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों से मैं किसी एक ख़ास टॉपिक पर बात करने की सोच रही थी। आज मुझे मौका मिला तो मैंने सोचा एक वीडियो ही बना देती हूँ जिससे बहुत सारे लोग जान सके कि मैं क्या सोचती हूँ इस बारे में, या सिर्फ सोचती ही नहीं हूँ, करना भी चाहती हूँ बहुत कुछ। और हाँ, अगर मेरी बातें आपको पसंद आती है तो मैं पहले ही बोल देती हूँ, प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन बातों को समझने की कोशिश भी करें कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। तो मैं बात ये करने वाली हूँ कि आखिर औरतें, लड़कियाँ मरती क्यों हैं। खास करके विवाहित महिलाएं क्यों मरती हैं, क्यों वो मरने का रास्ता चुनती हैं। क्या कभी किसी ने इनके पीछे का तथ्य को जानने की कोशिश की? क्या कभी आपने उनके बचपन को जानने की कोशिश की? क्या हमने अपने बचपन से जो कुछ सीखा, बचपन में जो हमें बताया गया, सिखाया गया, क्या कहीं वही नींव तो नहीं है जो हमें कमज़ोर कर देती है और इतना कमज़ोर करती है कि हम मरने की बात सोचते हैं और मर भी जाते हैं। देखो, मरना दो तरीके का होता है। एक तो शरीर से मर जाना, दूसरा मन से मर जाना। तो इसके पीछे कौन सी वजह होती है, आज मैं इस वीडियो में वही वजह बताने की कोशिश करूँगी। और ये भी रिक्वेस्ट करूँगी सभी माँओं से, सभी बहनों से कि आज के जो बच्चे हैं, आज की जो लड़कियां हैं, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उन्हें प्लीज़ वो ना सिखाएं जो हमें सिखाया गया था। सबसे पहले तो हम बचपन से जो बातें सुनते आ रहे हैं, सबसे पहले हम उन्हीं बातों की चर्चा करते हैं यहाँ पर। बचपन से ही हमें ये बताया जा रहा था या लोगों को बताया जाता है कि बेटियां पराई होती हैं, इन्हें तो दूसरे घर जाना है, अपने घर जाकर जो तुम्हें करना हुआ करना, हमारे यहाँ ये सब नहीं चलेगा। जबकि लड़कों के बारे में ऐसी कोई बात नहीं थी। लड़कों को ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता है, ना उन्हें ये जताया जाता है कि ये घर तुम्हारा नहीं हमारा है। उन्हें सारी छूट मिलती है, खुली आज़ादी मिलती है सब कुछ करने की। लेकिन लड़कियों के मामले में हमेशा ही माता पिता कमज़ोर रहे हैं डिसीजन लेने में। दूसरी बात कि लड़कियां जिस घर में रहती हैं, उन्हें हमेशा ही वहाँ पर ये जताया जाता है कि ये तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारा ससुराल ही जो बनेगा वही तुम्हारा घर होगा। और तीसरी सबसे अहम बात और ज़रूरी बात, जो शायद बहुत सारे लोगों को मिर्च की तरह लग जाए, लेकिन जो सच्चाई है मैं वही कह रही हूँ यहाँ पर, कि पति ही परमेश्वर होता है और शादी ही अंतिम पड़ाव है तुम्हारी ज़िंदगी का। ये तीन वजह हैं जो औरतों को मन से तन से मरने पर मजबूर करती हैं, और मैं इन तीनों बातों का पुरजोर विरोध करती हूँ। कानून ने बेटियों का भी समान अधिकार बताया है बेटों की तरह। उनके माता पिता के घर पर दोनों का बराबर का हक है, ये सभी लोग जान चुके हैं। हाँ, इसे लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं या अपनी मनमर्जी से छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप ससुराल में घुट रहे हो, मर रहे हो और मरने पर मजबूर हो रहे हो, तो प्लीज़ आप वापस आओ। जहाँ आपका हक है, जहाँ अधिकार है, वहाँ वापस आओ, ना कि उस जगह रह के जहाँ आपको ना इज्जत मिल रही है, ना प्रतिष्ठा मिल रही है, ना आपको कोई समझने वाला है। उस जगह मरने के बजाय आप अपने घर में वापस आओ, जहाँ आपका अधिकार है वहाँ आओ। और इन सब में माता पिता का बहुत ही ज़्यादा अहम रोल होता है, जिसे वो अपने दायित्व की तरह निभाएं तो कोई भी बेटी मरने से बच जाएगी, कोई भी बेटी सुसाइड नहीं करेगी। हमने देखा है लड़कियां जैसे ही बड़ी होती हैं सपने संजोने लगती हैं, किसी राजकुमार का, किसी राजमहल का। ससुराल की जगह उन्हें राजमहल चाहिए, पति के रूप में उन्हें राजकुमार चाहिए। लेकिन सच्चाई क्या होती है? सच्चाई बड़ी ही कड़वी होती है। ना उन्हें राजकुमार मिलता है, ना ही उन्हें राजमहल मिलता है। उन्हें मिलता क्या है? सामान्य पुरुष। जो सच्चाई है, वो कोई राजकुमार नहीं होता, वो कोई भगवान नहीं होता, सामान्य इंसान होता है उसी की तरह। वो औरत है, साथ में उसे मर्द मिलता है, बस यही फ़र्क होता है। इसके अलावा कोई राजकुमार कहीं से नहीं आता किसी को लाने, कोई भी ब्याहने कोई राजकुमार नहीं आता, सामान्य पुरुष ही आकर ब्याह कर ले जाता है, जिसे तुम सौंप दी जाती हो। और राजमहल की जगह तुम्हें 3-4 कमरों का मकान मिलता है, जिसे तुम्हें घर बनाना होता है।
जिसकी कल्पना तुम्हारी माएँ करती हैं और जिसे तुम्हारा घर कहती हैं माएँ, वो घर तुम्हें मिल जाता है। लेकिन उस घर को तुम सजाती हो, संवारती हो, सब कुछ करती हो, पूरे एफर्ट लगाती हो, 24 घंटे चाकरी करती हो, पर क्या तुम्हें उस घर में, उस तुम्हारे अपने घर में कोई एक कोना ऐसा मिलता है जहाँ तुम सिर्फ अपने आप से बातें कर सको, अपने आप को देख सको? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि वो घर किसी और का है और उस पर अधिकार भी किसी और का है। कहने को तो तुम उस घर की मालकिन बन जाती हो, अपने पति की पत्नी बन जाती हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम सिर्फ पत्नी ही बनकर रह जाती हो। पति मालिक बन जाता है और तुम अर्धांगिनी के नाम पर उसकी नौकरानी बनकर रह जाती हो। शादी के कुछ समय तक तो तुम्हारी लोग आगे पीछे करते रहते हैं, तुम्हारी बातों को मानते हैं, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी बातों से लोग इनकार करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि तुम पुरानी हो रही हो, तुम्हारी पहचान खो रही है, वो चमक खो रही है, क्योंकि अब वो मेहमान नहीं आते जो तुम्हें गिफ्ट दे जाते हैं, तुम्हें शगुन का पैसा देकर जाते हैं। अब तुम धीरे धीरे घर की जिम्मेवारियां संभालने लगती हो, फिर तुम अपने आप को भूलती चली जाती हो और उस भूलने के क्रम में तुम कुछ खोती भी जाती हो, अपनी चमक, अपनी पहचान, अपने रूप, अपने श्रृंगार को भी। और यहीं से दूरियां भी आ जाती हैं। घर के लोग सोचते हैं मेरा ये काम कर ले, तब वो करे कुछ और पति सोचता है कि नहीं, पूरा वक्त मुझे दो। अब दोनों को खुश रखना है तुम्हें, तो तुम अपने आप को कैसे पहचान पाओगी? तुम क्या थी पहले, क्या सोचकर इस घर में आई थी? तुम अपने घर में आई थी, ये तुम्हारा अपना घर था और वो पराया घर था जहाँ तुमने जन्म लिया। तो सावधान, यहीं पर से पिसना बंद करो, दोनों के बीच में अपनी बात कहो। तुम खुद अपने नापसंद और पसंद को बताओ, तुम्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। चुपचाप घिसती रहोगी तो पूरी जिंदगी या तो घिसटती रहोगी या लास्ट तुम्हारी कहानी वहाँ खत्म होगी जब तुम तन से मन से मर रही होगी। तुम सोचती रहोगी कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक कुछ नहीं होगा। तुम खराब होती चली जाओगी, मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी। तो यहाँ पर तुम्हें अपनी माँ से मदद मांगनी चाहिए और माँ को सामने आना चाहिए कि उनकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। ये कभी भी ना सिखाएं बेटियों को कि कल सब ठीक हो जाएगा। पहले सारी चीज़ों को देखें, समझें, कहाँ आपकी बेटियां गलती कर रही हैं, कहाँ उनके घर वाले, उनके ससुराल वाले गलती करें, कहाँ उनका पति गलत कर रहा है। ये नहीं कि बेटियों को समझाया बुझाया फिर से वापस उसी चक्की में पीसने के लिए भेज दिया, तो एक दिन जब बेटियां मरती हैं तब आपके पास पूरा वक्त मिल जाता है, पूरा समय मिलता है केस करने के लिए, कोर्ट जाने के लिए, कचहरी दौड़ने के लिए। लेकिन जब वही बेटियां जीवित होती हैं, आपसे बार बार कंप्लेन करती हैं, लेकिन तब आप नहीं सुनते हो, समझते हो और बेटियों को वापस उसी नर्क में भेजते हो, क्योंकि आपने ही सिखाया है कि वही तुम्हारा अंतिम पड़ाव है। जो भी बेटियां इस तरह की स्थिति से जूझ रही हैं, ससुराल में वो खुश नहीं हैं और बिना गलती के पीटी जा रही हैं, मार खा रही हैं या किसी भी तरह से शोषित हो रही हैं, प्लीज़ उन्हें अपने घर का एक कोना दे दो, एक कमरा दे दो उसे, ताकि वो जीवित रह सके और आगे भविष्य के लिए सोच सके। लेकिन बहुत कम माँ बाप ऐसा कर पाते हैं। अधिकांश माँ बाप अपनी बेटियों को समझा बुझाकर फिर से वापस उसी चक्की में भेज देते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया है शादी पर, वो बेकार चला जाएगा और साथ ही उनकी इज्जत भी चली जाएगी। भले बेटी मर जाए कोई फ़र्क नहीं है, उनकी इज्जत और उनका पैसा बचना चाहिए। उन्होंने पैसा दिया है ना, शादी पर इतना खर्च किया है, तो वो पैसा बेकार चला जाएगा अगर वो बेटी फिर से वापस ले आएंगे अपने घर। तो अब करते हैं तीसरी बात। हम पति परमेश्वर होता है। पहले इंसान तो बन जाओ, फिर परमेश्वर की उपाधि ले लेना। पति सामान्य पुरुष होता है, जैसे आप हो ना, जैसे सांसें ले रहे हो ना, बस वैसे ही वो सामने वाला इंसान भी वही है। सामान्य इंसान है वो भगवान नहीं है। इस बात को दिमाग से निकाल दो, वो भगवान नहीं है। वो भगवान अगर बन जाए तो आप उसे उतनी इज्जत दो। वो तुम्हारे तरह ही इंसान है, वो बाहर काम कर रहा है, तुम घर में काम कर रही हो।
पूरे साल मार खाती हो, उसकी गंदी गंदी बातें सुनती हो, गंदे रूप में टॉर्चर होती हो, और उसके बाद करवा चौथ का व्रत करती हो, उसकी पूजा करती हो, तीज करती हो, उसके लिए भूखे रहती हो और उसकी आरती उतारती हो। क्या तुम्हारा मन ये सब मानता है? क्या सिर्फ ये ढोंग और दिखावा नहीं है? मेरी समझ से ये सारा कुछ ढोंग और दिखावा है, क्योंकि औरतें वो 365 दिन की बातें भूल नहीं पाती। जब वो टॉर्चर हो रही होती हैं, अपने पतियों से मार खा रही होती है या मानसिक तौर पर शोषित हो रही होती हैं, वो चीज़ें उनके दिमाग से नहीं निकलती, लेकिन समाज को दिखाना है, अपने ससुराल वालों को दिखाना है कि हमने व्रत किया है, इसलिए वो व्रत करती हैं। और ये सच्चाई है। ये बातें बहुत सारे लोगों को बुरी लगेंगी, पर जो सच है मैं वही कह रही हूँ, और बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं। किसी भी घर को चलाने के लिए पति और पत्नी दोनों की जिम्मेदारी होती है। अगर यहाँ पर कोई भी एक इंसान ज़्यादा इसमें एफर्ट लगा रहा है, कोई कम लगा रहा है, तो मतभेद होना निश्चित है। आप कब तक सहोगे, कब तक झुकते रहोगे? कभी तो सर उठाओगे ना, कभी तो बोलोगे ना कि मुझे ये बातें पसंद नहीं आ रही हैं, तो समय से बोल लो। मेरा ये कहना, मैं ये नहीं कहती कि शादियाँ तोड़ दो, शादी तोड़कर चले आओ, नहीं। जब तक निभाओ, जब तक निभ सके। अगर तुम्हें लगे कि अब अंतिम स्थिति मेरे मरने की है, कि मेरे मरने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो यहाँ आप सबसे बड़े मूर्ख हो और अज्ञान के मारे हुए हो। जब आपके जीते जी कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, जबकि आप सारे कोशिश करके देख चुके हो, तो आपके मरने के बाद क्या होगा? लोग कूदेंगे, नाचेंगे, ऊपर से रोएंगे, दिखावा करेंगे, और अंदर ही अंदर खुश होंगे कि चलो पीछा तो छूटा, अब दूसरी लड़की आएगी हमारे जीवन में, दूसरी बहुएं आएंगी हमारे जीवन में, और ढेर सारा पैसा आएगा। मूर्ख औरतों और लड़कियों, मरना बंद करो और लड़ना शुरू करो। अपने हक की लड़ाई लड़ो, सामने आओ, अपने माँ बाप को सामने लाओ, उनकी मदद लो। सामने वाले तो इतना आपको टॉर्चर कर देगा ना, इतना मानसिक और शारीरिक रूप पर से तोड़ेगा आपको कि आप मरने पर ही विवश हो जाओ। लेकिन आप जी कर दिखलाओ, मरो नहीं, जी कर दिखाओ, और जिंदा रह के उन्हें यह बताओ कि तुम्हारे बगैर भी हम खुश रह सकते हैं। आप किसी के बिना मर नहीं सकते हो, क्योंकि आपने भगवान को नहीं छोड़ा है, आपने एक साथी को छोड़ा है, पति नाम के साथी को छोड़ा है, किसी भगवान को नहीं छोड़ा। भगवान तो हर जगह पर है। इतनी सारी बातें कहने का मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि ना शादी अंतिम पड़ाव है, ना ससुराल आपका अंतिम ठिकाना है, और ना ही पति परमेश्वर है जो अंतिम समय में आपकी हाथ पकड़कर आपकी जीवन नैया को पार लगा देगा या आपको मोक्ष की प्राप्ति करवाएगा। क्योंकि ये एक रोल की तरह है। जैसे माता पिता ने आपको जन्म देकर बड़ा करके अपना रोल निभाया, वैसे ही पति कुछ दिनों के लिए आपकी ज़िंदगी में आता है, बच्चे पैदा करता है, फिर बच्चों के हाथ में डोर थमाकर वो भी निकल लेता है, या हो सकता है बहुत सारे लोग साथ भी देते हैं, लेकिन वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं कराते हैं। क्योंकि आपकी अपनी ही ज़िंदगी का नहीं ठिकाना है, तो पतियों की ज़िंदगी का क्या ठिकाना। यहाँ मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो मेरी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने वैवाहिक जीवन में मरने की सोचती हैं, वापस लौटने की नहीं सोचती या आगे बढ़ने की नहीं सोचती हैं। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि अभी जो कुछ हुआ है, जो भी घटनाएं हुई हैं, मालती चौहान के साथ जो कुछ हुआ, उसने मर के या उसे मार दिया गया, जो भी है, जो भी चीज़ें सामने आएगी ही, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, मेरा ये कहना है। और इसी मैटर पर मैंने सोचा ये बात कहने की, क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं ऐसी कोई वीडियो लाऊं, जो मेरे मन में चल रहा था वो मैं कहना चाहती थी। तो आप कहीं ना कहीं आप मालती चौहान को साथ लेकर चलिए, इस चीज़ से आप बांध कर देखेंगे तो मेरी कोई भी बात आपको गलत नहीं लगेगी। या जितनी भी औरतें ससुराल में मर जाती हैं या मार दी जाती हैं, उनके आगे अगर माँ बाप आ जाए, माँ बाप सहारा दे दे, तो शायद उनकी ज़िंदगियाँ बच जाएगी, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। और औरतें ही जब सबल बनेंगी तभी उनकी ज़िंदगियाँ बच सकेंगी। अगर वो हर तरह से हार कर अपने आप को ख़त्म कर लेती हैं, तो वो सामने वाले की जीत दिला देती हैं, खुद हार कर सामने वाले जीत जाते हैं, क्योंकि वो वही चाहते हैं कि औरतें मर जाएं ताकि उनके जीवन में कोई नया आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें जी कर दिखाना चाहिए, और साथ रह कर या फिर अलग रह के
उन्हें जिंदा ही रहना चाहिए, क्योंकि जन्म उन्हें उनके माँ बाप ने दिया है और बड़ी मेहनत से पाला है। इसलिए अपने जीवन को यूं पतियों के कारण नष्ट ना करो, अपने ससुराल वालों के कारण नष्ट ना करो। वो आ जाए हैं आपके जीवन में, लेकिन उनकी सोचो जो जन्म से जुड़े हुए हैं आपके। मैं उन लड़कियों का हौसला बढ़ाना चाहती हूँ और ये वीडियो मैं उन्हीं लोगों के लिए बना रही हूँ जो अपने फैमिली जीवन से पूरी तरह त्रस्त हो गई हैं या मरने की सोचती हैं। कोई उपाय उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। मैं उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। प्लीज़ बाकी लोग अन्यथा ना ले। अगर आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है तो भगवान करे ऐसे ही अच्छा रहे और अंत समय तक आपका जीवन ऐसा ही बीते। लेकिन जो लड़कियां जो अभी हो रहा है शादी के नाम पर जो धोखा दिया जा रहा है लोगों को, मैं उनके लिए ये वीडियो लाई हूँ कि प्लीज़ आप समय रहते सचेत हो जाए और उन गंदे माहौल से, उन गंदी चीज़ों से बाहर आ जाए। जीवन बहुत बड़ा है, एक दिन में जीवन खत्म नहीं होता। तो ससुराल को अंतिम पड़ाव न समझे और अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल करते हुए, अपने माँ बाप के प्यार को देखते हुए कभी भी मरने का ना सोचें। जीवन बहुत बड़ा है, नई आशाएं आएंगी, बहुत कुछ होगा जीवन में। अगर आप जीवित रहोगे तो, मर जाओगे तो क्या होगा, क्या देखोगे? जब जीते जिंदगी ना देखा तो मरने के बाद क्या देखोगे? इसलिए मरने का ख्याल छोड़ दो, खुद को जिंदा रखो और सामने वाले को दिखा दो कि उनके बगैर भी तुम जीवित रह सकते हो और बहुत अच्छे से रह सकते हो। तो आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, या नहीं भी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। और बहुत दिनों के बाद मैंने वीडियो बनाई है, हो सकता है शब्दों का कुछ हेर फेर हो गया हो, लेकिन विचार मेरे यही है और मैं ऐसा ही सोचती हूँ। परमेश्वर वाली बात बहुत लोगों को बुरी लगेगी तो कोई बात नहीं, मेरा अपना सोचना ऐसा है। मैं समझती हूँ मेरी शादी एक इंसान से हुई है, किसी भगवान से नहीं हुई है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ शायद कुछ तीखी, कुछ कड़वी बातें भी अच्छी लग जाए आप लोगों को।